जैसा कि मैंने आपको पिछली कड़ी में बताया था कि डॉक्टर ब्रायन विस के पास्ट लाइफ रिग्रेशन के सेशन जो सामूहिक सेशंस होते थे वो होते रहते थे। तो उन्हीं एक सेशंस में एक लेडी थी जिनका नाम था नीना मैनी। उन्होंने डॉक्टर ब्रायन विस के सामूहिक सेशंस अटेंड किए थे। बाद में उन महिला का जो एक्सपीरियंस था वो उन्होंने एक पत्र के माध्यम से डॉक्टर विच को बताया था। तो उसी एक्सपीरियंस को मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाह रही हूँ। इसकी पहली कड़ी जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, उसे मैं आप लोग के साथ शेयर कर चुकी हूँ। अब नीना मैनी के एक दूसरे अनुभव का ज़िक्र करने जा रही हूँ। जैसा कि पिछली कड़ी में हमने ज़िक्र किया था कि मन की आवाज़ को सुन लेना चाहिए। जब दिल और दिमाग की लड़ाई हो तो दिल की सुन लेनी चाहिए। इसी से रिलेटेड नीना मैनी ने अपना एक दूसरा केस शेयर किया। वो बताती हैं कि जब वो गर्भवती थीं तो सब कुछ ठीक था। वो डॉक्टर्स के पास जा रही थी, सब कुछ रिपोर्टें भी ठीक थीं, लेकिन फिर भी उनका मन कुछ बार-बार ये बात कह रहा था कि कुछ ठीक नहीं है। मन से आवाज़ आ रही थी, लेकिन जब वो डॉक्टर्स के पास जाती थी तो डॉक्टर्स उन्हें सब ठीक है की तसल्ली देकर वापस भेज देते थे। इसी तरह से वक़्त गुज़र गया, लेकिन जब उनका अभी डिलीवरी का समय आया नहीं था, कुछ दिन पहले ही उनका मन बहुत बेचैन हो गया और उनके मन से चीख-चीख कर आवाज़ आ रही थी कि नहीं, कुछ गड़बड़ ज़रूर है। तो वो डॉक्टर के पास गई और उन्होंने डॉक्टर से कहा कि मैं नहीं जानती क्यों, लेकिन आप अभी डिलीवरी करवा दीजिए, जबकि समय नहीं आया था अभी। तो डॉक्टर अनमने भाव से, क्योंकि नीना मैनी का प्रेशर था, तो वो तैयार हो गए और तब कुछ अजीब हुआ। अब मैं उन्हीं के शब्दों में बताना चाहूँगी। नीना कहती हैं कि जब मैं हॉस्पिटल पहुँची और मेरी सारी जाँचें हुईं, तो नौबत ये आ गई कि उन्हें इमरजेंसी में सिज़ेरियन के लिए तैयार किया गया और जो रिपोर्टें आईं उनसे ये निकल के आया कि गैंग्रीन की वजह से जो उनकी पूरी गर्भनाल थी वो संक्रमित हो चुकी थी और अब इसका असर उनके गर्भ में पल रही उनकी संतान पर होना शुरू हो चुका था। लेकिन देखिए, उन्होंने अपनी दिल की आवाज़ को सुन लिया, तो इससे कम से कम उनकी संतान बच गई। वो बताती हैं कि बच्चे की धड़कनें लगभग बंद हो चुकी थी और गैंग्रीन ने बच्चे को भी अपनी चपेट में लेना शुरू कर दिया था। लेकिन बहुत मुश्किल से, एकदम लास्ट मोमेंट थी, जिससे उनके बच्चे की जान बच गई। लेकिन वो कहते हैं कि जब बच्चा मेरी गोद में आया और मैंने उसकी मासूम सी नन्ही-नन्ही उँगलियाँ देखी, तो मेरा दिल रो पड़ा, क्योंकि जो संक्रमण के निशान थे, वो बच्चे की उँगलियों पर नज़र आ रहे थे। यानी अभी कुछ हुआ नहीं था, बच्चा उनकी गोद में था, जीवित था, लेकिन अगर उन्होंने अपने अंतर्मन की आवाज़ को ना सुना होता, तो शायद उनका बच्चा उनकी गोद में ना होता। वैसे तो देखा जाए, चाहे देर से सही, लेकिन अपने अंतर्मन की आवाज़ को नीना ने सुना, लेकिन फिर भी वो इस बात से दुखी थी कि उन्होंने इतनी देरी क्यों की? वो तो फ़ेल हो गई, जबकि वो फ़ेल नहीं हुई है, लेकिन फिर भी उन्हें इस बात का दुःख था, क्योंकि बच्चे पे थोड़ा-सा संक्रमण ने असर करना शुरू कर दिया था। नीना कहती हैं कि उस वक़्त जो उन्हें अपने ऊपर गुस्सा था, एक ग्लानि थी कि क्यों लेट हो गईं वो, क्यों नहीं टाइम से सुनी अपनी आवाज़। वो कहती हैं कि उस चीज़ को मैं कनेक्ट कर पा रही थी कि मेरे पिता ने जब वो घोड़ों को उन्होंने बेचा और उनके घोड़ों को काट दिया गया, जिसका ज़िक्र मैंने पिछली कड़ी में किया था। उस स्थिति में उनके पिता ने कितना ग्लानि भाव, कितना क्रोध, कितना दुःख ये अनुभव किया होगा, उसे वो महसूस कर सकती थी। उस चीज़ को वो अपने पिता की ग्लानि भाव से कनेक्ट कर रही थी। आगे नीना कहती हैं कि मैं इस दुःख को, इस ग्लानि भाव को महसूस कर रही थी, अपने बच्चे की उँगलियों की तरफ देख रही थी। उन पर जो असर शुरू हो ही चुका था। लेकिन वो कहती हैं कि उस वक़्त मैंने एक बात महसूस करी कि जो बेचैनी, जो ग्लानि मैं अनुभव कर रही हूँ, मेरा छोटा-सा मासूम कुछ घंटों का बच्चा जो मेरी गोद में है, वो भी बेचैन हो रहा था, बहुत बुरी तरीके से मचल रहा था। और मुझे फ़ील हो रहा था कि जो भावनाएँ मेरे अंदर पैदा हो रही हैं, उसे वो भी महसूस कर पा रहा है, वो मासूम सा बच्चा। और उस वक़्त उन्हें एक चीज़ और महसूस हुई। उन्हें महसूस हुई कि जो पीड़ा वो महसूस कर रही हैं, शायद उनका अपने पुत्र के साथ बहुत गहरा कार्मिक अकाउंट है और बच्चा तो वैसे भी इस तरह की ऊर्जा को बहुत जल्दी समझता है, ऑब्ज़र्व करता है, जिसे हम नहीं कर सकते। तो इसीलिए कहते हैं ना कि बच्चे
और जानवर ये स्वर्गीय आत्माओं को देख सकते हैं, जैसे ये बात कही जाती है। तो इसी तरह से वो बच्चा भी अपनी माँ के मन की जो ऊर्जा की तरंगें थी उन्हें महसूस कर सकता था। माँ बेचैन थी तो बच्चा भी बेचैन था। लेकिन जैसे ही नीना के मन में ये भाव पैदा हुआ कि जो दुःख मैं अनुभव कर रही हूँ वो मेरी संतान भी अनुभव कर रही है, तो उसके बाद उन्होंने एकदम से अपने ऊपर काबू पाया और रोना बंद कर दिया और अपने दुःख को दबा दिया। क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उनका बच्चा उस दुःख का अनुभव करे जिसका वो कर रही हैं, तो उन्होंने अपने आप को दबा दिया। वो कहते हैं कि ये जो मेरा एक्सपीरियंस था, ये 14 साल हो चुके थे इस घटना को, उनका पुत्र अब 14 साल का था। 14 साल हो चुके थे, उन्होंने इस चीज़ को भूलने की कोशिश की थी, लेकिन ये जो सेशंस हुआ, इस सेशन में जो बात वो अपने अंदर दबा चुकी, अपनी नज़र में उन्होंने ख़त्म कर दी, अब वो चेतन रूप से नहीं सोचती, वो उभर कर सामने आई। अब क्यों उभर के सामने आई? इसलिए उभर के सामने आई कि दिमाग, उसने इनसे कहा कि भैया मत सोचो इस बारे में, बच्चे को तकलीफ़ होती है। तो उन्होंने दिमाग की मानी और सोचना बंद कर दिया। लेकिन जो रिज़ल्ट क्या था? उस सोच का रिज़ल्ट था ग्लानि भाव। वो वहीं का वहीं था। तो वो जो ग्लानि भाव था, वो उनके सबकॉन्शियस माइंड में जाके स्टोर हो गया। अब उन्होंने सोचना बंद कर दिया, लेकिन वो ग्लानि अपनी जगह मौजूद थी। जैसे मान लीजिए कोई कचरा है, आप उसको फूलों से ढक दें, छुप तो गया है, लेकिन कचरा तो वहीं है ना। ढक दिया है आपने, ऊपर चद्दर डाल दी है, ऊपर कुछ अच्छा-सा चिपका दिया है उसके ऊपर, तो वो ढक गया है, लेकिन वो है तो वहीं ना। ऐसे ही जो नीना के अंदर ग्लानि भाव था, वो था तो वहीं ना, सिर्फ़ उसने उसे दबा दिया था, याद नहीं करती थी, ज़िक्र नहीं करती थी, चेतन रूप से उसे भूलने की कोशिश करती थी। था वो वहीं, वो ख़त्म नहीं हुआ था। तो इस वजह से जब ये सेशन हुआ तो वो चीज़ जो थी वो वापस उभर कर आ गई। अब इस सारी घटना से एक चीज़ और निकल कर जो हमारे हाथ में आती है, जो हमारे लिए समझनी बहुत बहुत ज़रूरी है, वो ये कि कोई भी चीज़ जो आपकी लाइफ में होती है ना, कुछ भी जो आपकी लाइफ में घटता है, ऊपर-ऊपर से उससे छुटकारा पाने की कोशिश मत कीजिए। क्यों? क्योंकि जब आप ऊपर-ऊपर से छुटकारा पाने की कोशिश करते हैं, तो जो उसके द्वारा क्रिएट भाव है, वो वहीं का वहीं है, सिर्फ़ आपने ऊपर-ऊपर से सोचना बंद कर दिया। ऊपर से आपने चद्दर डाल दी, कूड़ा वहीं है। तो बात की तह में जाकर क्यों पैदा हुई और क्या उसका सॉल्यूशन है, कर सकती हूँ या नहीं कर सकती हूँ, वो सॉल्यूशन का रास्ता कहीं से निकल कर जाता है या नहीं जाता है, उस चीज़ के विषय में सोचने का लाभ है, कहाँ तक सोचने का लाभ है या नहीं है। मतलब पूरी एक उसके ऊपर डीप रिसर्च करके एक एक नतीजा अपने हाथ में निकाल के तसल्ली दीजिए अपने दिमाग को, अपने मन को पूरी-पूरी तसल्ली दीजिए। उसके बाद उस चैप्टर को क्लोज़ कीजिए। क्योंकि अगर आपने ऊपर-ऊपर से उस चैप्टर को क्लोज़ किया, अंदर ही अंदर उसका भाव रहा, तो कोई फ़ायदा नहीं है। आपका सबकॉन्शियस माइंड तो क्रिएट कर ही रहा है ना वो भाव, बार-बार भाव तो आ ही रहा है। तो कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी लाइफ़ की मुश्किल सिचुएशन, कुछ भी, कोई रिश्ते की प्रॉब्लम, तो एक बार तसल्ली से बैठ जाइए, अपने साथ ही बैठ जाइए। कोई एक अपनी जो भी घटनाक्रम है, उसके ऊपर डिटेल में एनालिसिस कीजिए। क्यों, कैसे, कब, कहाँ घटित हुआ, क्या किया जा सकता था और अब क्या किया जा सकता है। मुख्य पॉइंट तो यही है कि अब क्या किया जा सकता है। क्योंकि अब जैसे नीना का केस है, पास्ट लाइफ रिग्रेशन में नीना का दर्द क्यों निकल के आया? क्योंकि वो ख़त्म हुआ ही नहीं था, उसका भाव मौजूद था, ऊपर-ऊपर से उसे दबाया गया था। इसके बाद नीना ने एक चीज़ और एक्सपीरियंस करी। वो कहती हैं कि मैं अपने स्पिरिचुअल गाइड को वहाँ उस सेशन में महसूस कर सकती थी। अब उन्होंने कहा कि एक चीज़ और थी कि मैं अपने दाईं तरफ डॉक्टर विच को भी महसूस कर रही थी और मुझे ऐसे लग रहा था जैसे कि वो भी मार्गदर्शक जो मेरे मार्गदर्शकों में से ही एक हैं, मुझे ऐसा फ़ील हो रहा था। और फिर जब उनसे पूछा गया, अब ये जो सेशन था ये वहाँ 129 लोग मौजूद थे। शायद एक डेमो की तरह ये नीना जी पर परफ़ॉर्म किया गया था। तो आगे जब उनसे पूछा गया कि क्या वो अपने स्वर्गीय पति को महसूस कर पा रही हैं?
तो उन्होंने इसका बहुत अजीब आंसर दिया। उन्होंने कहा, हाँ, वो मेरे बाईं ओर है, वो मेरे दाईं ओर भी हैं, वो मेरे सामने भी मौजूद हैं, वो तो हर जगह हैं। अब ये जो एक छोटी-सी लाइन है ना, छोटा-सा वाक्य, हाँ, वो मेरे दाईं ओर है, वो मेरे बाईं ओर है, वो मेरे सामने भी हैं, वो मेरे पीछे भी हैं। अब इसी चीज़ में से, वैसे ये आउट ऑफ द टॉपिक बात है, लेकिन फिर भी आप लोगों का जो एक सवाल आता है ना कई बार मेरे पास, कि जो हमारे स्वर्गीय प्रियजन थे वो बहुत दूर थे, हम उनसे बहुत दूर थे, हम किसी और सिटी में रहते थे और वो एक्सपायर हो गए, हम उनसे मिल नहीं पाए। या कई बार ऐसे सवाल आते हैं कि मेरी जो स्वर्गीय माता जी थीं वो अपने गांव में, अपने घर में अपनी देह त्याग करना चाहती थीं, या वो रेंट के मकान में रहती थीं, वो अपने घर में जाकर वो चाहती थी कि उनकी मृत्यु उनके घर में हो, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। तो अब इसी बात से समझ लीजिए, ये अकेला नीना का एक्सपीरियंस नहीं है। अनीता मूरजानी, उनकी भी मैंने जो उनकी सीरीज़ में भी मैंने बनाई है, आपको अनीता मूरजानी नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो अनीता मूरजानी ने भी ये शब्द कहे थे, वो भी कह रही थी ना कि जब मैंने अपने आप को अपने शरीर से बाहर अनुभव किया, तो सेम टाइम मैं प्लेन में भी थी अपने भैया के साथ, मैं हॉस्पिटल में भी थी अपने पति के साथ, मैं खुद उस कमरे में भी मौजूद थी जहाँ मेरी बॉडी थी, और मैं अपने घर में भी मौजूद थी, अपनी मम्मी को देख रही थी कि वो कैसे पूजा कर रही हैं, मेरे लिए प्रार्थना कर रही हैं। ये बात का ज़िक्र अनीता मूरजानी ने किया। लगभग कुछ-कुछ ऐसा ही ज़िक्र अभी नीना कर रही हैं। वो कह रही हैं कि मेरे पति तो हर तरफ हैं, दाईं ओर भी हैं, बाईं ओर भी हैं, सामने भी हैं, वो तो हर तरफ हैं, जिधर देख रही हूँ मुझे दिख रहे हैं। तो इसी बात से समझ लीजिए कि आपके स्वर्गीय प्रियजन जिस दिन मृत्यु को प्राप्त हुए होंगे, तो अपने जिस गाँव के घर में वो देह त्याग करना चाहते थे, या या आप किसी और सिटी में थे, आपके पास आना चाहते थे, वो आपके करीब आए होंगे। सोल के लिए स्थान की सीमाएँ ये हम लोगों के लिए हैं, हमें टिकट लेके जाना पड़ता है। हम एक भौतिक शरीर में हैं, ये हमारी ज़रूरत है, सोल की ज़रूरत नहीं है। तो सोल एक ही वक़्त में कई जगह मौजूद हो सकती है, जहाँ उसकी मृत्यु हुई या जहाँ उसका प्रिय संतान है, चाहे वो किसी और सिटी में हो, चाहे वो किसी और कंट्री में हो, या जहाँ उसका गाँव का मकान है, सब जगह का उन्होंने एक्सपीरियंस किया होगा, वो वहाँ गए होंगे। तो ये मत सोचिए कि उनकी दिल की इच्छा अधूरी रह गई, वो उस स्थान पर या उस व्यक्ति से नहीं मिल सके, ऐसा कुछ नहीं है। तो वैसे ये थोड़ी विषय से हटकर बात है, लेकिन क्योंकि आप लोग के सवाल इस तरह के आते हैं, तो मैंने इस चीज़ को भी इसमें शामिल कर लिया। नीना मैनी ने अपने कुछ और जन्मों की, कुछ और जो उनके अंदर मन की भावनाएँ होंगी, उनको भी थोड़ा-सा उन्होंने देखा। ज़्यादा डिटेल में नहीं, बहुत छोटा-सा झलकियों के रूप में देखा। तो उसका ज़िक्र मैं अगली कड़ी में करूँगी, और इसी वीडियो का जो पिछला भाग है उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अलग-अलग तरीक़ों से, अलग-अलग मेथड से, किसी को पूर्व जन्म याद है, किसी का पास्ट लाइफ रिग्रेशन हुआ है, किसी का ध्यान के माध्यम से एक्सपीरियंस है, किसी को नियर डेथ एक्सपीरियंस हुए हैं। तो बहुत अलग-अलग माध्यमों से जो लोगों ने एक्सपीरियंस किया है मृत्यु के बाद की दुनिया का, और फिर उन्होंने बताया है हमें। और कुछ ऐसे भी एक्सपीरियंस हैं जो व्यक्ति तो गुज़र गए, लेकिन उनके प्रियजन जो मृत्युशैया पर जब व्यक्ति था तो उसके आस-पास मौजूद थे, उनको जो एक्सपीरियंस हुए, उन सब एक्सपीरियंस के बेस पर जो जानकारी निकल के आती है, उसका ज़िक्र मैंने अपने सेकंड चैनल पाथ ऑफ हैप्पीनेस पर भी किया है। अगर आप इस तरह की जो घटनाक्रम हैं, उनके आधार पर जो नतीजे निकल के आ रहे हैं, उसके विषय में जानकारी चाहते हैं, तो कृपया मेरे सेकंड चैनल पाथ ऑफ हैप्पीनेस पर भी ज़रूर विज़िट कीजिए। उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम